वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे और इसमें हमने यहाँ तक देखा था जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसको अगोचर या फिर अतीन्द्रिय कहते हैं। तो यहाँ तक कवर किया था, इसके आगे आज देखेंगे। ये वाक्य था कि जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके, जिसको इंद्रियों से ना जान सके। इंद्रियां जैसे कि मनुष्य के अंदर आँख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां होती हैं। मानव का जो शरीर होता है उसमें इंद्रियां, ये 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। उसमें आँख, नाक, कान ये आप देखते हैं। तो ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ जिसको इंद्रियों से ना जान सके उसको अगोचर कहते हैं या फिर अतीन्द्रिय कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है जो कानून के प्रतिकूल हो या फिर जो विधि के विरुद्ध हो उसको अवैध या फिर अविधिक कहते हैं। यानी कि जो विधि के अनुरूप नहीं है उसको क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे, अवैध। अगला वाक्य है जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसके लिए अमानत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बीत चुका हो उसको अतीत कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े उसको अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि जो दिखाई दे, जो आपकी आंखों के सामने, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो ना दिखाई दे, जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, उसके लिए अप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए अनवरत या फिर सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के लिए बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन देवी देवता। तो इसलिए प्रयोग में लाते हैं क्योंकि ये लंबे समय से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, हमेशा हमेशा यही था, तो उसके लिए सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है जो कभी नहीं मरता। जो कभी नहीं मरता उसको कहते हैं अमर या फिर अमृत्य कहते हैं। अमृत्य शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अमर्त्य, अमृत्य नहीं, अमर्त्य। अमर्त्य शब्द ऑप्शन में अधिकांश आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सवाल को कठिन बनाने के लिए ऑप्शन इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हों। तो अमर्त्य शब्द बार बार ऑप्शन में दिया जाता है इस वाक्य के लिए। जो कभी नहीं मरता उसको अमर्त्य शब्द, अमर्त्य कहते हैं। अगला वाक्य है जो आगे या फिर दूर की ना सोचता हो उसको अदूरदर्शी कहेंगे। इसके विपरीत जो आगे या फिर दूर की सोचे उसको दूरदर्शी कहेंगे या फिर अग्रसोची कहेंगे। अग्र यानी कि आगे होता है और सोची यानी कि सोच होता है। तो जिस इंसान की सोच आगे तक जाती है, भविष्य का भी सोच पाते हैं, तो उसके लिए अग्रसोची शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है जिसका मन किसी दूसरी की ओर लगा हो उसको अन्य मनस्क कहते हैं। अन्य यानी कि दूसरी ओर और मनस्क यानी कि मन। तो बाकी ये था कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको अन्य मनस्क कहेंगे। अगला वाक्य है जिस पर अपकार किया गया हो उसको अपकृत कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना या फिर त्याग करना, उसके लिए अपरिग्रह का प्रयोग करते हैं। जैन धर्म में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अपरिग्रह वहाँ पर एक रहता है कि वहाँ पर धन का संचय नहीं करना है, तो उसके लिए अपरिग्रह प्रयोग में लाते हैं। अगला वाक्य है सामान्य या फिर व्यापक नियम के विरुद्ध बात, उसके लिए अपवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यर्थ या फिर अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। जो व्यर्थ का खर्च करे उसको अपव्ययी कहते हैं। जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसको अपांग या फिर विकलांग कहते हैं। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके उसको अपारदर्शी कहते हैं। जो पहले ना हुआ हो उसके लिए अपूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अभी प्रकाश में ना आया हो या फिर जिसका प्रकाशन ना हुआ हो उसको अप्रकाशित कहते हैं। आ शब्द से इसका प्रयोग बनाया गया, आ शब्द से वर्ण बनाया गया अप्रकाशित, यानी कि जो अभी प्रकाशित नहीं है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसमें कोई बाधा या फिर रोक टोक ना हो अबाध हो जाएगा। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता और स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है। अगला वाक्य है जो किसी अल्पवयस्क या फिर अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो उसके लिए अभिभावक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भेदा या फिर तोड़ा ना जा सके अभेद्य के लिए अभेद्य शब्द हो जाएगा उसके लिए। इसके आगे अगला वाक्य आप देख रहे हैं 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। जो इस लोक में संभव न हो उसके लिए अलौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसके लिए अल्पकालिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे मरना उचित ना हो या फिर वध करने योग्य ना हो उसके लिए अवध्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। इसके बाद है सूर्योदय से पूर्व का समय। सूर्योदय से पूर्व का समय कहलाता है अरुणोदय। जिसका कोई काट या फिर खंडन ना हो अकाट्य कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए अभियुक्त या फिर अभियोगी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सीमित ना हो असीमित कहलाता है। जिसकी सीमा ना हो उसके लिए असीम शब्द का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद वाक्य है, वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है उसके लिए अस्त्र कहते हैं। अस्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसके विपरीत ऐसा हथियार जो हाथ में लिए रहते हैं उसके लिए शस्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हाथ में लेकर ही उसका प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए शस्त्र बोलेंगे। और अगर जिसका प्रहार फेंक कर किया जाता है उसके लिए अस्त्र कहेंगे। जो दिया न जा सके अदेय कहलाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। इसके बाद अगला शब्द है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं, यानी कि बिना तिथि के जो आ जाए अतिथि कहलाता है। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का कहलाता है। आदित्य का अनुकरण करने योग्य के लिए अनुकरणीय कहेंगे। जिसका नाश ना हो अनाश्य कहलाएगा। जो वस्तु चलने वाली ना हो उसके लिए अचर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर है उसके लिए अचल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तु चल नहीं रही है वो अचर है, अचर। और जो वस्तु एक ही स्थान पर है उसके लिए अचल है। यहाँ पर ला और रा का अंतर देखना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगला वाक्य है, जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए अविस्मृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए अनुपम या फिर अनुपमा कहा जाएगा। इसके आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक देखा था जो कानून के प्रतिकूल हो या फिर जो विधि के विरुद्ध हो उसको अवैध या फिर अविधिक कहते हैं। अगला वाक्य है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहेंगे। जो तौला या फिर नापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय शब्द का प्रयोग करेंगे। परिमेय इसके विपरीत होगा और उसका अर्थ क्या होगा, जो तौला जा सके या फिर जिसकी नाप की जा सके उसको परिमेय कहते हैं। जो समय पर ना हो असामयिक कहलाएगा, बिना समय के। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी कहलाएगा। जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अविवाहित कहते हैं। जो व्यवहार में ना लाया गया हो अव्यवहित कहलाएगा। जो शोक करने योग्य हो अशोक्य कहलाएगा। जो शोक करने योग्य हो उसको शोक्य कहेंगे और जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए अशोक्य शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है, जो नहीं हो सकता है उसके लिए असंभव कहेंगे। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसको असमर्थ कहेंगे। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। कहते हैं ना भगवान के लिए वो तो अंतर्यामी है, ईश्वर को अंतर्यामी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबके अंतःकरण की बात जानते हैं। सबके अंतःकरण यानी सबके मन की बात जानते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य कहा जाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना उसके लिए अहम मन्यता प्रयोग करते हैं। अहम यानी अहंकार और मन्यता यानी अपने को सबसे बढ़कर समझना। मन्यता यानी कि अपने आप को सबसे बड़ा समझना। जिसमें किसी का कोई हेतु या फिर कारण ना हो उसके लिए अहेतुक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नया ना हो उसको अनूतन कहते हैं और इसके विपरीत जो नया हो उसको क्या कहेंगे, उसको नूतन कहेंगे। नूतन, जैसे नया वर्ष आता है तो उसके लिए प्रयोग में लाते हैं ना, नूतन वर्ष आया, नया वर्ष, नव वर्ष। इसके बाद अगला वाक्य है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसको अनुदान कहते हैं। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति या फिर निचले वर्ण में होता है उसको अंत्यज कहते हैं। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का जो खेल है उसे अंत्याक्षरी कहते हैं। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। अपने अंश या फिर हिस्से के रूप में कुछ देना या फिर किसी कार्य में योग देना उसको अंशदान कहते हैं। एक छोटे से अंश का दान कर दिया, छोटे से भाग का दान करना अंशदान कहलाता है। जिसमें कांटे या फिर विघ्न हो या फिर बाधा ना हो उसको अकंटक कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अध्याय प्रसूत कहते हैं। प्रसूत यानी जन्म लेना और अध्याय यानी अभी अभी। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको अक्षम कहते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसके लिए अक्षम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ छा और यहाँ पर माँ का आधा माँ हो गया और यह आ गया तो अक्षम्य यानी क्षमा ना किया जा सके और क्षमता ना हो यानी अक्षम। जो ना जाना जा सके उसको अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ या फिर अज्ञानी कहते हैं। जो ना जाना गया हो या फिर जिसका पता ना हो उसके लिए अज्ञात शब्द का प्रयोग करते हैं। जो गिना ना जा सके उसके लिए अगणित या फिर अनगिनत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, जिसके अंदर या फिर पास ना पहुंचा जा सके उसको अगम्य कहते हैं। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसके लिए अव्यवहारिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए अवीरा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्त्री जिसका पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है उसको अवीरा कहा जाता है। कम बोलने वाला अल्पभाषी या फिर मितभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाएगा। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए अप्राप्य या फिर अप्राप्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कभी अंत ना हो अनंत कहलाएगा। जो बात सुनी ना गई हो अनसुनी कहलाएगी। बिना प्रयास किए अनायास कहलाएगा। अनायास यानी कि ऐसा कोई कार्य जो बिना प्रयास के हो गया, अनायास ही यह कार्य हो गया, अनायास ही आप आ गए, इस तरीके में इन सारी चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं बिना प्रयास किए।
इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसके लिए अनामिका शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, वर्षा का अभाव या फिर वर्षा ना होना, उसके लिए अनावृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। जो किसी वस्तु या फिर विषय में आसक्त ना हो उसके लिए अनासक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो या फिर जो बिना बुलाया आया हो उसके लिए अनाहुत शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी कभी जो संसद के सत्र होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाते हैं अनाहुत सत्र था, ऐसा सत्र जिसको बुलाया नहीं गया, जिसके लिए कोई पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी, अनायास ही उसको लगा लिया गया, अनायास ही लोगों को बुला लिया गया, तो अनाहुत सत्र कहलाता है वो। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको अनियंत्रित कहेंगे। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित कहलाएगा। जिसका निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित कहलाएगा, यानी कि उसका निर्णय भी नहीं हुआ है। जिसका वचन या फिर वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसके लिए, या फिर जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए प्रयोग में लाते हैं अनिर्वचनीय या फिर अवर्णनीय शब्द। तो यहाँ तक ये हमने देखा, इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।